भाईजान क्या कहेंगे पेट्रोल की कीमतों के हवाले से? अभी कुछ बेहतर हो गया। बेहतर हुआ हाँ है। पहले लेकिन हुकूमत ने तो वादा किया था हर हफ्ते नीचे आएगी कीमत, 2 हफ्ते से यहाँ इंशाल्लाह नीचे आ जाएगा। आएगी, आ उम्मीद है। जाएगा, उम्मीद है और अगर इंशाल्लाह ना आए आ जाएगा इंशाल्लाह। आ जाएगी, आ जाएगा। उससे बेहतरी हो जाएगी। हाँ बेहतर हो कारोबार में भी फर्क जाएगा। हाँ पड़ता है इंशाल्लाह बहुत पेट्रोल की फर्क कीमत पड़ेगा, से। बहुत फर्क पड़ता पड़ेगा। है। हाँ क्या काम इंशाल्लाह। करते हैं? हम चूज़ का काम करते। किसका? चूज़ का। जूस? नहीं नहीं, ये जूता नहीं है, बूट, हाँ हाँ, जोगर बूट। शूज़ का। हाँ हाँ चूज़ का। हाँ, सही सही सही। हाँ तो उससे पेट्रोल की कीमत बढ़ने से फर्क पड़ता है। नहीं, उससे फर्क नहीं, वो से टिकट से फर्क ज़्यादा पड़ा। हाँ हाँ, टिकट ज़्यादा लगना। टिकट ज़्यादा लगता है। टिकस टिकस स्टिकर्स ज़्यादा लगते हैं। टिकस। टिकट्स? हाँ, हाँ हाँ। जो टिकट जमा करेगा तो वो ज़्यादा होगा। ओ आई सी, ठीक है हाँ ठीक है ठीक है। चलें, लेकिन उसका भी आप उम्मीद करते हैं, इसका मतलब है तेल जो है मज़ीद सस्ता होगा। हाँ इंशाल्लाह हर चीज़ तेल के साथ सस्ता हो जाएगा। हर चीज़ तेल के साथ ही हाँ इसका फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल हाँ। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन यहाँ पे उस तरह से कम नहीं हुई, क्या कहेंगे? क्या कहूँगा, वह हुकूमत की ड्रामेबाजियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। कभी वो पेट्रोल का जो है एजेंसियों के सर पे डाल देते हैं, कभी कहते हैं जी इंटरनेशनल मार्केट के सर पे है, दरमियान में तो अवाम पीसी जा रही है। हाँ, आवाम का नहीं सोच तो अवाम का कब सोचेंगे, जब घर से फारिग होंगे तो बैठ जाएंगे ना। हाँ, बस उनके अपने वजारतें जो संभाली हुई हैं उन्होंने, बस उनको उनकी कुर्सियों की फ़िक्र लगी हुई है। बस अब उनको पेट्रोल पंप का एहसास आया, अवाम को तो एहसास ही नहीं आया। जब प्राइस अप हुई तब तो उनको अवाम का एहसास नहीं आया। ठीक है। एहसास तो अभी भी नहीं है, काम तो उन्होंने अभी भी नहीं किया। नहीं उन्होंने करना ना अभी, नहीं करना। नहीं करना, कोई ना कोई बहाना डाल देंगे। अब लीवी 130 रुपये जा रही है मीडिया के मुताबिक, मैं तो अपनी बात ही नहीं कर रहा, मीडिया के मुताबिक 130 रुपये तो लीवी जा रही है। अब लीवी को कम करें, हाँ लीवी ज़ीरो कर दें। अब तो लीवी की बहस होगी, कर तो सकते अब तो हैं। लीवी की बहस होगी। ये तो जगह टैक्स है फिर आपकी नज़र में। सरी जगह टैक्स रहेगा तो पाकिस्तान कामयाब रहेगा। अच्छा, ये तो उनको लेना चाहिए। चल तो पाकिस्तान चलेगा कैसे? अच्छा ईमानदार बंदा ऊपर आएगा तो बताएं। अच्छा, इन्हीं नहीं टैक्सों आएगा, में चलेगा, इन्हीं टैक्सों में चलना है। जिनका कोई पूछने वाला नहीं कोई है, जिनका पूछने कोई जवाब नहीं है। नहीं है बड़ी अच्छी बात है। तो क्या करेंगे? आप ऊपर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, मैं भी नहीं जा सकता, ये भी नहीं जा सकता। कौन जाएगा ऊपर? ऊपर जाने का रास्ता ही बंद है। सही है। बदमाशी करें जल्दी पहुंच जाएंगे। चले नाज़रीन, जो भाई कह रहे हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह हुकूमत बदमाशी कर रही है, लीवी टैक्स जो ले रही है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, जिसका कोई जवाब हुकूमत से नहीं मांग सकता, हुकूमत जितना मर्जी उसको बढ़ा दे। उनका ये कहना है कि 130 रुपये अगर हुकूमत ले रही है तो आप उनसे पूछ नहीं सकते, और जो जो ये टैक्स इस तरह से बदमाशी से इकट्ठा करेगा बस वही कामयाब है, उसके अलावा आम आदमी कामयाब नहीं हो सकता। खैर इनकी राय है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान पेट्रोल जो है वो 301 रुपये है, ठीक है, मज़ीद सस्ता होना था लेकिन नहीं हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी सस्ता हो जी, क्या कहें? उनकी मर्जी है जनाब, क्या कर किसकी मर्जी? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को क्या कह सकते, मजबूरी है सर उनकी। मजबूरी है, हाँ जी, डलवाना जितने का जारी बाजार डलवाना ही पड़ेगा। हम पूछेंगे नहीं इन्हें, हाँ जी गवर्नमेंट को पूछ क्यों नहीं सकता? सर, ही पूछना था, जब वो कर्जे ले रहे थे तब कहाँ होते हैं आप लोग, अब उसकी किस्तें नहीं उतारनी। तो क्या हम कहते हैं, आप भी कहते हैं कर्जे ना ले। हाँ जी, वो अवाम जो आ है, जाएगा। जी जी, अवाम पर ही आएगा ना, टैक्सेस वगैरह दें अवाम खुद, तो वही टैक्सी कह रहा हूँ, जी, जी। तो आम मर जाएगी या पिस जाएगी, आगे पिसी हुई है। तो आगे भी फीसी हुई है ये उसी तो के फिर तो पार्टी। उन्हें सांस भी नहीं आएगा हाँ जी अगर ये चीज़ें। सर, ये सांस आया ही है ना 400 से इसके ऊपर, मुझे तो बहुत बड़ा सांस आया। अच्छा ये देखें हाँ जी, पहले 220 में कुछ भी नहीं आता था, आप देखिए लीटर के करीब आ जाता है। अच्छा, नहीं तो मज़ीद सस्ता होना चाहिए। हालात नहीं है सर जी, मजबूरी है उनकी। अच्छा, हाँ नहीं अभी एक भाई कह रहे थे लीवी 130 रुपये हुकूमत ले रही है टैक्स। हाँ जी ठीक है, आज से पहले तो वो टैक्स तो हुकूमत बस ऐसे ही लेती है, और बदमाशी की जगह टैक्स है एक तरह से। सर जी, उन्होंने IMF की किस्तें नहीं उतारनी, हाँ। जब आपके बड़े माफिया जो है वो किसने जो है वो सारी आवाम से लेके तो अवाम भी उतार रही है, आगे नहीं आप उतार रहे, बिजली के बिलों में नहीं उतार रहे। तो ये प्रोटोकॉल आसाइशें लेते हैं, हाँ जी, उसका जवाब दे कौन है? उसको उनसे पूछें आप। यार नहीं, आप देखो उनकी अगर वकालत कर रहे हैं तो ये नहीं, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा। आप सच बता रहे हैं, हकायक बता रहे हैं, हाँ जी, जो सच है। जो सच है, सच यही है कि उनके। सच यही है कि हमने इस तरह से पिसना है। हाँ जी सर, आप IMF की IMF की हाँ जी, जी। कह रहा हूं, जो भी शर्तें लगाएंगे जिस- हाँ जी, जाहिर बात है, अब आपने कर्जा लिया हुआ है, कर्ज लेने से पहले शराइत होती है ना। बिल्कुल ठीक है, भाई का पॉइंट आ गया नाज़रीन। उनका कहना है कि जो कर्ज देता है वो अपनी शर्तें भी मनवाता है, और अगर शर्तें
वहाँ पर इतनी सख्त हैं, और अगर वो चाहते हैं कि आवाम को मज़ीद पिसाया जाए तो इसी तरह से आवाम पिसते रहेंगे। यहाँ पर एक गार्ड है, हमारी थोड़ी देर पहले इनसे जब बात हो रही थी तो ये कहते हैं कि इनके साथ भी ज़्यादती हो रही है, और इनसे पूछते हैं कि वो ज़्यादती इनके साथ कैसे हो रही है। बताएं जी, कैसे हो रही है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इनायत खान है सर जी। और कोई ज़्यादती नहीं है, लेकिन गार्ड का सैलरी जो होता है ना सर जी, वो बहुत कम होते हैं। मीडिया ने कम से कम उजरत तो इन्होंने 45,000 रुपये रखी हुई है। 45 सर, कोई हमको 32,000 सर जी मिल रहे हैं। ना ईद का कोई बर के दे रहे हैं छुट्टी, ना मुहर्रम का छुट्टी मिल रहा है हमको डबल सर। तो आपने अपनी कंपनी से बात नहीं की? सर जी कंपनी हमारे को क्या दे रहे हैं सर, कंपनी तो प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने क्या देना है, उन्होंने तो नहीं, तो वो हुकूमत के दिए गए SOPs को फॉलो नहीं करते सर जी वो उन्होंने कहते हैं कि करना है करो, नहीं करना है घर जा सकते हो आप। हाँ, वो मजबूरी का फ़ायदा उठाते मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं सर। ठीक हो। ठीक है सर। तो उसका इम्पैक्ट भी, जैसे हम बात कर रहे हैं पेट्रोल या हर चीज़ में, जो जैसे मर्जी डंडी मारे कोई किसी को नहीं पूछता। कोई किसी को नहीं पूछता सर। खास तौर पर मीडिया से हम बहुत नाराज़ है, बहुत शिकवा है कि वो मीडिया कभी प्राइवेट गार्ड का कभी पूछा ही नहीं है सर। नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे, इंशाल्लाह आपकी आवाज़ भी बन रहे हैं, आपकी आवाज़ भी पहुंचाते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से ये भाई कह रहे हैं कि अगर महंगाई होती है, या इससे पहले एक भाई हमें कह रहे थे कि अगर आपने IMF से कर्ज़े लिए हुए हैं तो जो कर्ज़ा देता है वो अपनी शर्तें भी मनवाता है। तो बस यही समझिए कि हम मजबूर हैं, बेबस हैं और कासिर हैं अपने मामलात ज़िंदगी को चलाने के लिए, और हमें मजबूरी के अंदर अगर जब ये कर्ज़ा लेना पड़ता है और जब वो कर्ज़ा नहीं देते तो फिर सूद समेत जब उसको वापस देना है तो हमें ये परेशानियाँ और मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी मैं दसो 301 रुपये का तेल मजीद सस्ता होना सी, नहीं होया? तौबा तौबा कराई ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। अच्छा, नहीं बताते ने ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣਾ ਛੱਡੋ, 6 ਰੁਪਏ ਘਟਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 8 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 15 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ 50 ਹੋਏਗਾ, 70 ਹੋਏਗਾ, 50 ਹੋਏਗਾ, 30 ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਾਦੀ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਲ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਾ ਆਂਦੇ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆਇਆ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ। ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਵੇਖੋ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਠੀਕ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੜੀ ਬੇਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਜਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। भाईजान आगे हमारी बात हो रही थी कि फ्यूल की कीमतें जब बढ़नी होती हैं तो वो धड़ाधड़ बढ़ जाती हैं, जब कम करनी होती हैं तो वो 2-4 रुपये 6 रुपये। सर वो भी अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, ठीक है कि नहीं? वो भी उनके बस में जब होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। इंटरनेशनल मार्केट में अब बहुत कम है प्राइस की जी पता है जी, सबको पता है जी, बच्चे को भी पता है। ठीक है, बहरहाल जब बड़ी हैं वो भी तो वो अपने पल्ले से जैसे भी एडजस्टमेंट करते रहे हैं। ठीक है। तो अभी भी देख लें आपके भी जब कम हुई हैं कि थोड़ा बहुत लेवल होता है वो कम भी कर देंगे इंशाल्लाह। नहीं, वो हर हफ्ते वादा किया था, लेकिन ठीक 2 है हफ्ते कि नहीं? गुजर गए, अभी हम तक कम नहीं हुई। उसको- अब हम इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, अवामी रद्द-ए-अमल क्या है इसके? वह हम कर ही रही है जी, गुजारा अल्लाह पाक करा ही रहा है इंशाल्लाह, ठीक है आप कि उम्मीद रखते हैं कि आइंदा इंशाल्लाह? हमें उम्मीद है जी इनके ऊपर इनके ऊपर इसी गवर्नमेंट में इंशाल्लाह अच्छा होगा। बहुत अच्छा। नाज़रीन, अच्छे की उम्मीद रखते हैं। मिले जुले रुझानात हैं, कोई हुकूमत से खुश है तो कोई हुकूमत से नाला है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर बात करें इस सारी सूरत हाल की तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में जो होशरबा इजाफा हुआ है उससे अवाम खासे मुतासिर होते हैं, अच्छा खासा इम्पेक्ट पड़ता है उनकी ज़िंदगी के अंदर। और जब उनको उनके निर्खों को कम करने की बात आती है तो अगर हुकूमत उसमें थोड़ी सी देर सवेर करती है तो उससे अवाम अच्छा खासा परेशान हो जाते हैं, और वो गिला और शिकवा अपने ज़ुबान पर जब ले आते हैं तो फिर बस अलफ़ीज़ अलमान सारी सूरत हाल आपके सामने है। अवामी जो है जज्बात वो भी आपके सामने रख रहे हैं, एहसासात क्या हैं इन रेट्स को लेकर और हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर। मज़ीद भी इसके ऊपर बात करते हैं, बट आफ्टर दिस।